हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज कुमार मिश्रा फ्रॉम हरिद्वार। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा निराशा को कैसे दूर किया जाए। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो यकीनन हम उसमें सफल होना चाहते हैं। इसके लिए हम समय समय पर खुद को मोटिवेट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे काम में बाधक बन जाती है और हम निराश होने लगते हैं। यह सभी के साथ होता है। उस समय आपके पास दो रास्ते होते हैं, दुखी होना या खुद को प्रेरित करना। जो कुछ भी करना है वह हमेशा आपकी पसंद होती है। तो यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप निराशा से दूर होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे स्मार्ट तरीके के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप निराशा से दूर हो सकते हैं और ख़ुद को मोटिवेट कर सकते हैं और पूरे उत्साह के साथ अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। निराशा को दूर करने के तरीके, आप जो भी कर रहे हैं उस पर विश्वास करना सीखें। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो पहले असंभव लगती थी, चाहे वो हवा में उड़ना हो या फिर दूर रहते किसी व्यक्ति से बात करना। जो यह सोचता था कि यह हो सकता है तो लोग उसे पागल समझते थे। तो यदि यह संभव हो पाया क्योंकि उस व्यक्ति को अनुभव था, नहीं, यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उस व्यक्ति को खुद पर, अपनी सोच पर और इस असंभव दिखने वाले कार्य को संभव होने पर विश्वास था। यदि विश्वास उसे खुद को मोटिवेट रखने में मदद करता रहा और आखिर वो सफल हो गया। केवल एक लक्ष्य पर फोकस रखिए जब तक वह पूरा ना हो जाए। लोगों की असफलता का यह मुख्य कारण होता है कि वो एक लक्ष्य पर फोकस नहीं रख पाते, जिससे उनका ध्यान भटकता रहता है और सफलता न मिलने के कारण निराश हो जाते हैं। कितना ही प्रयास करने के बाद भी वह खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते। दोस्तों, सफलता की जितनी भी कहानियां हैं सभी में एक बात महत्वपूर्ण है, वन गोल, एक लक्ष्य। यदि आप किसी भी लक्ष्य का चुनाव करते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो उस लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस रखिए जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। कल्पना शक्ति से खुद को मोटिवेट करें। आप जिस भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उसकी ऐसी कल्पना करें जैसे आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। आप जो बनना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं आप पाएंगे कि खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और कल्पना शक्ति एक जादू का काम करता है। एक सकारात्मक कल्पना आपको सकारात्मक रखने के लिए मोटिवेट रखती है। जब भी आप निराश हो, खुद से सकारात्मक बातें करें। यह मानव स्वभाव बन गया है कि जब भी हम किसी कारण से निराश होते हैं तो हमें चारों ओर नकारात्मकता दिखाई देती है। यदि सही अर्थ में कहा जाए तो सुख और दुख की तरह ही सकारात्मक और नकारात्मक सोच भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप निराश होने पर सिर्फ नकारात्मक विचारों को जगह दें। इसके बजाय यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। हालांकि ऐसा करना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएंगे तो आप जल्द ही खुद को मोटिवेट कर लेंगे। लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें। हमारे जीवन में ज़्यादातर प्रभाव आसपास के लोगों की सोच के आधार पर पड़ता है। नकारात्मक लोगों के साथ कम समय बिताएं जो हमेशा चीज़ों के अंधेरे या उदासीन पक्ष को देखते हैं। ऐसे लोग आपको डिमोरल करते हैं। वहीं उन लोगों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं जो आपको उत्साहित और मोटिवेट करते हैं। उन लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। अपने आप को केवल उस प्रेरणा तक
सीमित न रखें जो आप अपने निकटतम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप जानते तो नहीं, लेकिन उनके साथ आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। वह हैं महान लोगों के अनमोल विचार, हिंदी कोट्स, मोटिवेशनल बुक्स, ब्लॉग और सफलता की कहानियाँ जो आपके मनोबल को बढ़ाएगी। हमेशा खुद को अपने लक्ष्य के याद दिलाते रहें। शुरू में हम अपने लक्ष्य को बड़े ही जोश के साथ शुरू तो करते हैं, परंतु धीरे धीरे आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल होने लगता है। तो यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो हमेशा अपने लक्ष्य पर नज़र रखिए। कदम कदम पर यह देखते रहें कि अपनी मंजिल के कितने करीब पहुँचे हैं। मंजिल पर टकटकी लगाए हुए अपनी प्रगति पर नज़र रखना आपको दिनों दिन और ज़्यादा प्रेरणा देगा। हमेशा आशावादी रहने का प्रयास कीजिए। यहाँ मैंने आशावादी रहने का प्रयास पर जोर दिया है। मैंने यह नहीं कहा कि आशावादी हो जाइए, क्योंकि आप या मैं खुद सिर्फ कहने से आशावादी नहीं हो सकते। इसके लिए आपको आशावादी रहने का प्रयास करते रहना होगा। निराशावाद आपकी प्रेरणा और ऊर्जा दोनों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर चीज़ों को देखने का सकारात्मक और रचनात्मक तरीका आपकी प्रेरणा को सक्रिय कर सकता है। जब आप एक नकारात्मक स्थिति की तरह दिखते हैं तो अपने आप से सवाल पूछें, जैसे इस बारे में क्या अच्छा है और यहाँ एक छिपा हुआ अवसर क्या है। समय समय पर खुद को पुरस्कार देते रहें। खुद को मोटिवेट रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर खुद को पुरस्कार देते रहें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपने जो काम कर लिए हैं उसके लिए अपने आप को शाबाशी दें। असफलताओं के बारे में रचनात्मक रहें। दुनिया में कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसने असफलता का सामना न किया हो। जो जितना ज़्यादा सफल है उस व्यक्ति ने उतनी ही ज़्यादा असफलता देखी है, लेकिन विफलताओं से निराश होने के बजाय उन लोगों ने उनसे सीख ली। असफलताओं के बारे में रचनात्मक तरीक़ों से सोचा। अपनी असफलताओं को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए और उनके बारे में कम दुखी होना रचनात्मक है। जब आपका असफलताओं से सामना हो तो अपने आप से पूछें, इस असफलता से क्या सीख सकता हूँ। जब आप ऐसा प्रश्न खुद से करते हैं तो आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। फिर उस पाठ को ध्यान में रखें और जो आप करते हैं उसे सुधारने के लिए उस पर कार्रवाई करें। छोटे छोटे काम से शुरुआत कीजिए। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भी शुरुआत छोटे रूप से कीजिए। जिस प्रकार छोटे छोटे मोती जोड़कर एक माला बनती है, उसी तरह एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। जब आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते जाते हैं और मोटिवेट होते जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी सफलता के साथ संतुष्ट होकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। ज़रूरी है खुद को ब्रेक भी देना। यह ज़रूरी है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है, लेकिन कई बार सबसे मजबूत इरादे वाले लोग भी अभिभूत हो जाते हैं। हो सकता है आप अपने को ज़्यादा खपा रहे हो, आपका कुछ बोरियत भी हो रही हो, तो आपको एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना ज़रूरी है और एक ब्रेक आपके दिमाग को रिफ़्रेश कर सकता है। यह ऐसा ही है कि तेज़ दौड़ने के लिए कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ता है। किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से अपनी तुलना करें। हर किसी के गुण अलग अलग होते हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। भले ही दो व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हो, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। आप अपने आप में बेस्ट हैं, किसी दूसरे से अपनी तुलना ना करें।
यदि आप खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आपको और अपनी प्रेरणा को दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद से अपनी तुलना करें। समय समय पर अपनी उपलब्धि को देखें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। जब भी आप निराश महसूस कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को कम महसूस कर रहे हो, तो अपने लक्ष्य को याद करें। अपने आप से पूछें कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। अपनी सफलता के बारे में सोचें। खुद को यह याद दिलाएं कि आपने यह काम सफल होने के लिए शुरू किया है। ऐसा करना आपको काफ़ी हद तक खुद को मोटिवेट रखने में मदद करेगा। योग और ध्यान करें। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और ध्यान से मस्तिष्क। जब तन मन हेल्थी रहेगा तो खुद को मोटिवेट रखना और भी आसान होगा। यदि आपका तन मन स्वस्थ नहीं है तो आपको खुद को प्रेरित रखना मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हमेशा खुद को अपडेट रखें। बदलाव ही इस प्रकृति का नियम है। आज हर चीज़ बड़ी तेज़ी से बदल रही है और हर चीज़ में बदलाव हो रहे हैं। यदि आप उन बदलती हुई चीज़ों से अपडेट नहीं रहेंगे तो शायद आप उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो आपके प्रतियोगी हैं। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो चेंज तो आएंगे ही। आपको उन्हें स्वीकार करना है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको अपने काम के बारे में अपडेट रहना होगा। चाहे जो हो जाए, बस अपने कार्य पर लगे रहें। थोड़ा समय आराम कर लीजिए, कुछ समय के लिए स्पीड धीमे कर लीजिए, पर आपके साथ चाहे जो भी हो जाए हार मत मानिए, क्योंकि रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। इस बात को याद रखिए कि निराशा एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। यदि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता की यात्रा बहुत लंबी होती है। यात्रा को बीच में मत छोड़िए, यानी लक्ष्य पर अपनी पकड़ मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो निराशा को कैसे दूर किया जाए आपको पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।